So equation number 2 becomes अल्फा की वैल्यू mt अपॉन पी ओ, गामा की वैल्यू mt अपॉन पी सी, अगेन गामा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यूज पुट करके mt कैंसिल आउट हो जाएगा आपके लिए सबकी जगह से। तो n1 अपॉन पी ओ, n1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू n2 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन पी आई। So this is your equation number 3rd. So next one, from the surface distance of the object, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? u से। तो पी ओ इज इक्वल टू यू, इमेज डिस्टेंस पी आई इज इक्वल टू वी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको हम आर लिखेंगे, स्फेरिकल सरफेस के उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो पी ओ यू है, पी आई आपका वी है, पी सी इक्वल टू आर है। बट यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भी यूज करने हैं। तो साइन कन्वेंशन है फर्स्ट ऑफ ऑल सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं, पी टू ओ नॉट ओ टू पी। वैल्यू तो बराबर है बट जो रूल है साइन कन्वेंशन है तो पी टू ओ चलना है। तो पी टू ओ जब हम जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ लाइट के हम क्या जा रहे हैं? अपोजिट। तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। पी टू सी जब हम जा रहे हैं, पी टू सी पोल से स्टार्ट करने हैं, सभी डिस्टेंसेस को मेजर करना। पी टू सी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो आपका आर किसका रहेगा? प्लस का। पी टू आई अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, किसका रहेगा? प्लस का। तो यूजिंग द साइन कन्वेंशन ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी आपकी और ये नेगेटिव। तो यू वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट वन n1 एंड n2, तो इन के बीच में अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। n1 n2 u v और r के लेके रिलेशन हम जो डिराइव करने जा रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 अब आपकी क्या बन जाएगी यहाँ से? बट द इक्वेशन नंबर 3 ये थी, इनमें पी ओ, पी आई और पी सी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। n1 अपॉन माइनस यू, n1 अपॉन आर, n2 अपॉन पी सी आर माइनस n2 अपॉन पी आई कितना है? v है। सो नेक्स्ट वन, u और v वाली टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कर लेंगे और r वाली टर्म्स को हमने एक साइड कलेक्ट कर लेना है। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर? माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v, n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, ये रहेगा। और इनको रीअरेंज करके लिख दिया, यहाँ कॉमन एलसीएम ले लिया हमने। सो दिस इज द रिजल्ट। आप इसको भी लर्न कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लर्न कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, रिलेशन बिटवीन n1 n2 u v एंड r, इन 5 वैल्यूज के बीच में रिलेशन। n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बाई में r। और क्या ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक में? व्हेन द इमेज इज रियल। इमेज कैसी बन रही है? रियल, बिकॉज दिस वन रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन रिफ्रैक्टेड रे क्या कर रही हैं? एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो व्हेन द लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, इमेज कैसी होती है? रियल। तो रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस टॉपिक है आपका, व्हेन द इमेज इज रियल, ऐसे भी पूछ सकते हैं। रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो रेयर टू डेंसर और रियल इमेज, तो ये आपका केस रहेगा। नेक्स्ट वन टॉपिक भी क्या है? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए है, रेयर टू डेंसर ही है। रेयर टू डेंसर ही है मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? रेयर मीडियम में। लाइट रेज रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्ट होगी, बट इमेज कैसी होगी नेक्स्ट में? वर्चुअल। So next one, refraction again from rarer to denser means
ऑब्जेक्ट आपका वही रेयर मीडियम में होगा, बट इमेज कैसी बनेगी इस केस में, वर्चुअल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया है। कन्वेक्स के लिए ही टॉपिक है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। N2 N1 प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, P पॉइंट मार्क कर लेंगे और C पॉइंट मार्क कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट वन स्टेप, डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, विच इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस केस में उसको मैं थोड़ा सा यहाँ रखूँगा नज़दीक। पिछले केस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने ये रखा हुआ है। पिछले डायग्राम के कंपैरिजन जहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था थोड़ा डिस्टेंस पे, अब हमने P पॉइंट का थोड़ा क्लोज रखा हुआ है। तो P to O तो अब भी क्या होगा आपके पास, व्हाट इज PO, दैट इज U, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन अब क्या रहेगा, स्टेप वही चलेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रे ऑफ लाइट OM, दिस वन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इस M पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल। कहाँ से आएगा नॉर्मल, फ्रॉम द C पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ किया गया लाइन क्या होती है, यहाँ पर नॉर्मल कही जाती है या नॉर्मल बनती है। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल I। अब ये लाइट रेज अगेन रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा आपके लिए, बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में बैंड होगी। तो ये हो गई बैंड, रिफ्रैक्टेड रे। इतनी ज़्यादा बैंड नहीं होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ को मुड़ जाएगी। इस केस में बैंड हुई है, कंसेप्ट लगा है, सीधी नहीं गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से बैंड हो गई। कहाँ के लिए बैंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में। और दिस विल बी योर एंगल R। सेकेंड लाइट रेज कौन सी थी, O से P के लिए, फ्रॉम O टू P। बट ये कहाँ के लिए आ रही है, C के लिए, और C के लिए क्या है, लाइन सी थी नॉर्मल। इट मीन्स जो लाइट रेज सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है विदाउट रिफ्रैक्शन, सीधी चली जाती है। तो ये भी आपके पास सीधी चली जाएगी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है आपकी और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट नहीं करेंगी हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे है। तो जब आपस में एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, जैसा कि यहाँ हुआ था, मीट कर रही थी, एक्चुअली मीट नहीं करेंगी रिफ्रैक्टेड रेज, तो इमेज रियल तो नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर लूँ स्ट्रेट लाइन में इन दिस वे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ और इसको भी प्रोड्यूस किया गया है, तो दोनों यहाँ मिलती हुई क्या हो रही हैं, अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज रहेगी, वर्चुअल इमेज। और फिर से P से इमेज तक का डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, V। P से C का डिस्टेंस फ्रॉम P टू C R। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग R आपका पॉजिटिव रहेगा, लाइट के अपोजिट U, और V आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके लिए नेगेटिव रहेंगे। तो ये हो गई हमारी डायग्राम कंप्लीट, और ये बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से आ रही है। नेक्स्ट स्टेप्स आपके वही चलेंगे जो आपने पिछले टॉपिक में किए थे। स्टेप फर्स्ट स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, साइन I टू साइन R। स्टेप सेकंड में यहाँ पे आपका एंगल O पोजीशन पे अल्फा रहेगा, I वाली पोजीशन पे बीटा रहेगा, और C वाली पोजीशन पे, सेंटर वाली पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल।